को शर्म नहीं आता कुछ कहने के? जो उतना नजदीक तक कोई भी असेंबल होना नहीं चाहिए था, उधर तृणमूल का असेंबल किया। सब नाटक ममता कर रही है और करवा रही है। ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं आपके साथ? एकदम पूरा एकदम नाटकबाज है। वो जिंदगी में कभी कोई स्ट्रांग रूम में नहीं गई, क्यों कल गई और 3.5-4 घंटे रही? निकलती थी वोट देने के लिए मित्र इंस्टीट्यूशन। इस बार 8 बजे से घूम रहे थे बूथ, क्यों? डर के मारे। और उनकी विधानसभा में क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी हार रही है? खुद हार रही है, वो खुद हार रही है और सरकार भाजपा को आ रही है। अजय पाल शर्मा के बारे में क्या कहेंगे कि उनके खिलाफ टीएमसी जो हुआ ना वो ठीक हुआ, उससे भी ज्यादा होना चाहिए। हम उस जगह रहे तो इससे भी ज्यादा करवाते। इस बार तो तारीफ करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को और सेंट्रल फोर्स को कि एक भी जगह खून का कतरा खून नहीं बहा। पागल है ये लोग, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलते हैं। बोल रहे हैं कि अजय पाल शर्मा जो है वो गुंडाई कर रहे हैं वहां पर जाके। ठीक कर रहा, क्या किया था जहांगीर मालूम नहीं? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव तो हो चुका है, 2 फेज की वोटिंग भी हो चुकी है। अब नेताओं की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो चुका है और साथ साथ ईवीएम भी जो है वो सुरक्षा घेरे में कैद होकर रखी जा चुकी है। लेकिन 4 तारीख को रिजल्ट आना है, उसके बाद उसके पहले ही जो है वो हो हल्ला शुरू हो गया है। और जिस तरीके से जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है उस रूम के बाहर जो है वो आरोप प्रत्यारोप और धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। सारी चीजें हमने आपको कैमरे पर लाइव दिखाया। हुआ यूं कि टीएमसी के कार्यकर्ता के द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा और साथ ही साथ ईवीएम के द्वारा जो है वो इसके साथ जो है वो छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसलिए वहां पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ और नारेबाजी भी हुई। कई ऐसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से भगाया भी गया, धक्का मारा गया और कई ऐसे नारे भी लगाए गए। उसी दौरान हमारे कैमरे के सामने उस जो हल्ला के बीच में भी जिस तरीके से हल्ला हो रहा था उस दौरान ही तापस रॉय जी वहां पहुंच चुके, जो कि खुद प्रत्याशी हैं। तो वहां पर पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद इनके विरोध में भी जो है वो नारेबाजी शुरू हुई और इनको जो है वापस जाने की मांग भी कर रहे थे टीएमसी कार्यकर्ता के द्वारा। तो इस समय हमारे साथ में खुद तापस रॉय जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करता हूं। ये खुद प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़े हैं इस बार, लेकिन जो बीजेपी के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लग रहा है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे और जिस तरीके से ममता बनर्जी और स्ट्रांग रूम के अंदर गई उन सारे विषयों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहोगे आप? हमारे कैमरे के सामने कल गए स्ट्रांग रूम में क्या कुछ हुआ वहां उस दौरान आपके साथ में? बात यह है कि जो ममता बनर्जी एंड तृणमूल लोग और प्रत्याशी लोग भी, उन लोग को शर्म नहीं आता कुछ कहने के, कुछ बोलने में, कुछ करवाने में, कुछ करने में। एक तो है स्ट्रांग रूम में कैंडिडेट जो है वो जा सकते हैं, बिल्कुल, उसका इलेक्शन एजेंट जा सकते हैं और कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट द्वारा ऑथोराइज्ड पर्सन वो भी जा सकते हैं, रह सकते हैं जी एक जगह तक। जब उन लोग का ऑथोराइज्ड प्रतिनिधि है और see all those EVM machines were under the surveillance of CCTV, under 3-layer सेंट्रल फोर्स के सिक्योरिटी और बाहर पूरा कलकत्ता पुलिस। इसके बावजूद भी वो लोग ये सब कहते हैं, यानी ये उन लोग का फॉल्स नैरेटिव तो हर समय ये लोग करते हैं जी। इस बार भी किए हैं कि सब सुन के जाना पड़ा और जाके जो देखे है तो वो कलकत्ता पुलिस का गलती था। क्या गलती था? बहुत गलती। यही तो हम बोले थे जॉइंट सीपी को और डीसी सेंट्रल को, जो उतना नजदीक तक कोई भी असेंबल होना नहीं चाहिए था, उधर तृणमूल का असेंबल किया और उधर कोई हाउलिंग, स्लोगन शाउटिंग कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। चुनाव काउंटिंग के दिन देखिएगा, जो इंडोर स्टेडियम में जब काउंट होगा, आकाशवाणी का तरफ, दाहिना आकाशवाणी का तरफ कोई भी एक पार्टी रहेगा और इधर गंगा के तरफ कोई भी एक पार्टी रहेगा। वो सामने आमने किसी को रहने नहीं देते हैं। अच्छा। तो ये सब जानते हैं, जानबूझकर भी क्यों अलाउ किए थे, ये सही नहीं है। और धरना में बैठे या नहीं बैठे उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मतलब है जो वो लोग ये सब बोलते हैं
और उसके बाद धरना भी उठा लेते हैं और फिर बोलते हैं ये नहीं सब ठीक ठाक है। अच्छा। तो ये अपना जो हारना जो निश्चित है और जो समीक्षा में उठ के आए हैं, तो इसी वजह से ये सब नाटक ममता कर रही है और करवा रही है। ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं आपके साथ? एकदम पूरा एकदम नाटकबाज है। वो नाटक छिड़ के वो कुछ नहीं करती है, खाली नाटक करती है और करवाती है। क्यों ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि भगवान जाने भगवान जाने। लेकिन इस बार बैंडेज उंडेज नहीं बांध पाई कि एक दिन हमको अमित शाह ने पूछ रही थी ये दीदी तो इस बार और कहाँ बैंडेज बांधेगी। हम लोग बैंडेज और नहीं बांध पाएंगे क्योंकि बदन में और कोई जगह नहीं है। सर पर बैंडेज हो गया, हाथ पर हो गया, पैर पर हो गया, हाँ, तो कहाँ बैंडेज बांधेगी। इस बार वो सब कर नहीं पाए। जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो ड्रामा कर रही हैं, एकदम ड्रामा। तो आपको क्या लग रहा है? वो आरोप भी तो लगा रहे हैं कि अंदर छेड़छाड़ किया जा रहा है। अरे भाई अंदर छेड़छाड़ कर रहे तो बोलो ना क्या छेड़छाड़ हुआ। एक डी तो उन लोग को लेके दिखाए दोनों को, जो हम लोग भी नहीं अंदर जाना चाहे, नहीं गए, दरकार नहीं। लेकिन अगर छेड़छाड़ हुआ अंदर गया, जाओ हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, इसी के पास जाओ। ममता तो इतना बड़ा वकील भी है, चले जाओ गला में काला कपड़ा डाल के। कौन मना किया? कोई तो मना नहीं किया। लेकिन ये झूठ है, असत्य है। वो लोग का तो रिप्रेजेंटेटिव है, सबका ही है, तो होते हुए भी ये सब बात क्यों करते हैं? उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं, फालतू बातें ही समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। ये लग रहा है कि महसूस हो रहा है जो स्टेट इलेक्शन को देके जो करवाती 13 साल से, कॉर्पोरेशन हो, म्यूनिसिपैलिटी हो और 3 टायर पंचायत हो, लग रहा जो जो काम किए थे करवाए थे, लग रहा वैसी अभी महसूस हो रहा जी ऐसा हो रहा है। अच्छा, लेकिन वो तो कैमरे पे दिखा रहे हैं, वहां पर कुछ महिलाएं जो हैं वो बैठी हुई थी, काम कर रही थी। हालांकि सुरक्षा फोर्स वहां पर भी सीसीटीवी में नजर आ रहा था। बोला गया, वो लोग तो बोला, वो लोग तो समझाएगा, वो लोग तो समझा भी। वो बोला तो जो सेग्रीगेशन वर्क वाज गोइंग ऑन इन रिगार्ड टू दिस पोस्टल बैलॉट। तो आपको क्या लगता है उस चीज को जो है वो बहाना लेकर जो है किया गया है? अरे बोला तो पूरा बहाना, कुछ बोलना है, कुछ करना है और प्रचार में रहना है, बस यही है। आप गए वहां पर बहकाने के लिए, भड़काने के लिए, गुमराह करने के लिए ये सब करती है ममता को। यही दिस इज द स्टाइल ऑफ आर डूइंग पॉलिटिक्स। ये उनका स्टाइल है पॉलिटिक्स करने का। इसी की लड़ाई लड़के वो सरकार में आई थी, कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो वही चीज क्यों करेंगे वो? उस समय पकड़ा नहीं गया था। उस समय सीपीएम का जो अत्याचार था उससे बचने के लिए सभी ये तब्दील परिवर्तन चाहते थे, तो उस समय पकड़ा नहीं गया। लेकिन ये 15 साल में सब कुछ पकड़ा गया ममता को। ममता बनर्जी कल गई थी स्ट्रांग रूम के अंदर, 3-4 घंटे वहां पर रुकी थी। तो जिंदगी में कभी कोई स्ट्रांग रूम में नहीं गई, क्यों कल गई और 3.5-4 घंटे रही? एक दो निकलती थी वोट देने के लिए मित्र इंस्टीट्यूशन। इस बार 8 बजे से घूम रहे थे बूथ। क्यों? डर के मारे। घूम तो बीजेपी के नेता भी रहे थे, शुभेंदु अधिकारी भी। अरे भाई ममता बनर्जी कभी नहीं घूमी, उसका अपना जगह है, महल्ला है, पारा है। शुभेंदु तो बाप का बेटा है जो आके लड़ी। ममता को तो क्षमता नहीं हुआ, अभिषेक को भी नंदीग्राम में लड़ने के लिए क्षमता हुआ, तो शुभेंदु तो लड़ी, वो तो बाप का बेटा है। और उनकी विधानसभा में क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी हार रही है, खुद हार रही है, वो खुद हार रही है और सरकार भाजपा को आ रही है। बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार आ रहा है। कितनी सीट आपके हिसाब से आ रही है बीजेपी की? मेरा हिसाब से, हम तो कंजर्वेटिव असेसमेंट करते हैं, तो उसके हिसाब से है 168 से 174। ममता बनर्जी बोल रही है 200 सीट उनकी, और 300 भी बोली है। तो कौन सा आप ले रहे हैं? बोलिए, 300 ले लीजिए, 294 से 300 ले लीजिए ना। जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ पे मौजूद है, उससे भी टीएमसी वाले गुस्सा है, ममता बनर्जी गुस्सा है। इतना जो है लाने की क्या जरूरत है? ममता चाहती थी आरी जब तब था ना, और ऐसा सीईओ रहेगा, इलेक्शन कमीशन ऐसा कोई नहीं देखेगा, रिलैक्टेंट रहेगा, लैकाडाइसिकल रहेगा, और वो
ये सब राजीव कुमार मरका, मनोज वर्मा मरका, विनीत गोयल मरका, सुप्रीम सरकार मरका, ये पुलिस और एसपी लोग को देखे और गुंडा लोग को देखे, छप्पा चला के और डंडिया नाच नाच के भी साइन देख के दिखा के वो 14 तल्ला में बैठेगी। नहीं हो पाए। अजय पाल शर्मा के बारे में क्या कहेंगे कि उनके खिलाफ भी टीएमसी जो हुआ ना वो ठीक हुआ, उससे भी ज्यादा होना चाहिए। हम उस जगह रहे तो इससे भी ज्यादा करते। क्यों, क्या किए हैं? इस बार तो तारीफ करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को और सेंट्रल फोर्स को, कि एक भी जगह खून का कतरा, खून नहीं बहा, बिल्कुल, और लाश का ऊपर मौत नहीं हुई, एक भी मौत नहीं हुई। और एक चुनाव दिखाइए, 11 साल में ममता आई, उसके बाद 13 साल से 24 का पंचायत तक, पार्लियामेंट इलेक्शन तक, जो मौत नहीं हुई, खून नहीं बहा। तो इसीलिए तो इतना टाइट करना पड़ा। गणतंत्र को हत्या हुई, उसको पुनर्जीवित तो करने के लिए। अजय पाल शर्मा को बोल रहे हैं कि 4 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश से घसीट के लाएंगे यहाँ पे। कौन लाएगा? ये टीएमसी वाले, टीएमसी प्रवक्ता ही बोल रहे हैं। क्षमता होगा तो, क्षमता कहाँ रहेगा? उन लोग वही ठिकाना नहीं है, और वो लोग बोल रहे हैं अजय पाल शर्मा को लेके आएगा। कुछ भी बोलते, पागल है ये लोग, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलते हैं। ऐसा हो सकता कभी? घसीट के साथ किसको कौन ले जाएगा वो देखना है, और वो बोल रहा घसीट के लेके आएगा अजय पाल शर्मा। बोल रहा है कि अजय पाल शर्मा जो है वो गुंडाई कर रहे हैं वहां पर जाके। ठीक कर रहा। क्या किया था जहांगीर, मालूम नहीं? 7,11,000 वोट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहता और गांधी जी जिंदा रहता, अगर वो लोग चुनाव लड़ता तो 7,11,000 वोट से नहीं जीतता। कभी कोई नहीं जीतता बंगाल में किसी भी पार्टी से। सीपीएम, कांग्रेस, तृणमूल, बीजेपी, भाजपा, उसका पीसी यानी ममता बनर्जी कभी नहीं 7,11,000 वोट से जीती है, जिंदगी में नहीं। 6-7 मरतबा एमपी रही, 7,11,000 में अभिषेक जीत गया। तो कैसे, क्या रीजन रहा है? तो क्यों जीते, क्या रीजन? लूट किया, लूट। किसी को वोट डालने नहीं दिया, ये जहांगीर से करवाया, पूरा लूट करवाया। तो ये जो फीडबैक का वजह से ही तो ये सब इलेक्शन कमीशन को होना पड़ा। अच्छा, तो आपको लगता है इस बार डायमंड हार्बर में अच्छी तरीके से वोटिंग हुई वहां पर? अरे इस बार देखेगा अभिषेक कितना वोट में आए इलेक्शन में, पार्लियामेंट में जीते। 7,11,000 वोट में कोई जीतता है? आप ही बोलिए ना, जीतता है 7,11,000? बहुत बड़ी जीत होती है। तो आप जो इलेक्शन, जो पोलिंग बूथ के समय जो जिस तरीके से ईवीएम में टेप लगाया गया था, उसके बारे में क्या? अरे ये बैंडेज नहीं बदन में लगा पड़ा तो टेप लगा दिया ईवीएम मशीन में। ऐसा ईवीएम मशीन में टेप 2024 में प्राय सभी ईवीएम मशीन में लगा गया था, सब में टेप लगा दिया था। एक खाली था, खाली वो टीएमसी वाला। और अभी अजय पाल शर्मा आने से गुस्सा होता ना, नाराज है, जलन है। उनकी कार्रवाई सही नहीं लग रही है उनको, कि ऐसा कार्रवाई नहीं करता कोई भी जैसे कार्रवाई अजय पाल शर्मा कर रहे हैं। ठीक कर रहा, और ज्यादा करना चाहिए था, कमती किया। हम होते तो और ज्यादा करते, हम अजय पाल शर्मा का जगह रहते तो। जो किए है ना वो, उसका कोई तुलना नहीं है। चुनाव लेके मार, दंगा, खून, क्या नहीं किए हैं। तो जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने ऊपर टेप नहीं लगा पाई, लेकिन ईवीएम मशीन में टेप लगा दी ममता बनर्जी, तो क्या कहना चाहोगे ममता बनर्जी को आप यहाँ से? क्या बोलेगा? यह होता कभी? ये होना नहीं चाहिए था। जनतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम इतना बड़ी लीडर हो, पूरा विश्व के नेत्री हो, जननेत्री हो, इतना काम किए हो, इतना डेवलपमेंट किए हो, तुम्हारे इतना जबरदस्त पकड़ है हाँ जनता में, तो ऐसा क्यों करवाते हो? ऐसा क्यों करते हो? 11 साल में क्षमता में आने का 2 साल बाद त्रिस्तर पंचायत हुआ था, उसी से शुरू किया ऐसा गुंडागर्दी, खून, मौत, लाश, सब 13 से शुरू किया। उनको दिक्कत इस बात से भी कि अमित शाह यहां पर क्यों बैठ गए, क्यों यहां पर रहे? ठीक किया, क्योंकि बात यह है, देश का सवाल है, देश का सवाल है, देश का सॉवरेनिटी का खतरे में है, देश का जो हम लोग का जो इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, तो उसका सवाल है और गणतंत्र का सवाल है। अगर गणतंत्र को कोई देखता खून कर रहा है तो गणतंत्र को जीवित रखने के लिए जो जो करना चाहिए सब करना चाहिए। एक महिला को हराने के लिए मोदी और अमित शाह पूरी ताकत लगा दी, ऐसा आरोप है उनका। थोड़ा एक महिला क्यों है, ताकत लगा दिया? एक महिला का बात क्या है? ये महिला ने 15 साल में क्या किया है?
और उस सब देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मोदी जी और अमित शाह जी बैठे रहे चुपचाप, और आप लोग बोलते रहे कि सेटिंग है दीदी मोदी, अच्छा रहेगा ना? तब महिला जो है इस बार ममता दीदी की तरफ ही जा रही है। अरे भाई 1500 रुपया तो किसी का बाप का नहीं, 1500 रुपया तो हम ही लोग का रुपया रेवेन्यू का दे रहे हैं। हम लोग बोले हैं आने से 3000 रुपया देंगे, और 1500 रुपया लेके तुम कुछ भी करा रहे हो महिला को देके, और 1500 रुपया देके तुम इज्जत लूट रहे हो बंगाल में। तो 1500 रुपया महिला को लिए और इज्जत एक तरफ महिला को लिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तुम्हारे साथ में तापस रॉय जी मौजूद थे, जो कि खुद ममता बनर्जी पर कई आरोप लगा दिया और ये भी कह दिया कि ममता बनर्जी जो है अपनी सीट से हारती हुई नजर आ रही हैं, और सारे सवालों का जवाब इन्होंने बहुत ही बेबाकी से दिया। और देखते हैं कि 4 तारीख को क्या होने वाला है, उसके पहले ही पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहेंगे और पहुंचाते रहेंगे। अपने राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।